बच्चों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 की हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीए ऑब्जर्व प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी बोर्ड परीक्षा 2026 में बैठने वाले हैं तो इस क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। ठीक है, ये मेरा गारंटी इसीलिए जो है ना प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके जरूर यहाँ पे रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पे जो है ना बगल में क्या आएगा प्यारे बच्चों, सेलेक्ट ऑल करने का ऑप्शन आएगा, तो उसमें क्लिक कर देते हैं ना, तो यहाँ पे जब भी कोई क्लास वगैरह होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए। और जितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। प्यारे बच्चों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2026 के लिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है प्यारे बच्चों। तो प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, ये दिनकर जो है ना किस काल के प्रमुख कवि है, तो आपको पता होना चाहिए ये उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि दिनकर की प्रमुख काव्य कीर्ति कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए दिनकर की प्रमुख जो काव्य कीर्ति है ना प्यारे बच्चों, वीर है। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उड़ जाती है, यानी कि उखड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जनता के हुंकारों से महलों की नींव क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, उखड़ जाती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो शब्द है हुंकार, हुंकार शब्द किस कविता में आया है, तो जनतंत्र का जन्म में आया है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या है। प्यारे बच्चों दिनकर जी जो है ना कवि के साथ साथ ये गद्यकार है, यानी कि ये गायककार भी थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि दिनकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के रहने वाले थे। और प्यारे बच्चों बिहार के किस जिले के रहने वाले थे, तो बेगूसराय जिले के रहने वाले थे। और प्यारे बच्चों ये दिनकर जी जो है ना अपनी पढ़ाई मतलब शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि भारत माता कहाँ पे निवास करती है। तो प्यारे बच्चों ये भारत माता जो है ना कहाँ पे निवास करती है, तो गांव में निवास करती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते कि भारत माता की उपासना किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो प्यारे बच्चों भारत माता की जो उपासना है ना ये कौन सी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, इसे आपको याद रखना है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कौन सा पाठ रचिता गया वही आपको बताना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा जनतंत्र का जन्म, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जनतंत्र का जन्म पाठ जो है ना रचिता किया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुख बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पंक्ति दिया हुआ है ना, सदियों की ठंडी बूझी राख सुख बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए ये दिनकर जी की पंक्ति है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता जो है ना प्यारे बच्चों किसकी मूर्ति है, तो आपको पता होना चाहिए ये उदास घाटी की मूर्ति है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले जाते हैं कि पंत जो है ना प्यारे बच्चों पंत की प्रमुख रचना कौन सी है। तो पंत की प्रमुख रचना कौन सी है, इसका राइट आंसर आपको पता है ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मिट्टी की आभूत मूर्ति कौन है। तो प्यारे बच्चों मिट्टी की जो आभूत मूर्ति है ना प्यारे बच्चों कौन है, आपको पता होना चाहिए।
तो जनता है, यानी कि इसका बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो भारत माता जो कविता है ना, भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जातीय असमिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जातीय असीमिता की दृष्टि से जो इतिहास का प्रभाव है ना प्यारे उस कैसा आपको पता होना चाहिए, अविच्छिन्न है, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पंत का जन्म कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों पंत का जो जन्म हुआ था ना, कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य में हुआ था। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। तो प्यारे बच्चों ये प्रेमघन जो है ना किस युग के साहित्यकार थे, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है ना प्यारे बच्चों प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे, तो ये भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जीर्ण जनपद किसकी कीर्ति है। तो प्यारे बच्चों ये जीर्ण जनपद जो है ना ये किसकी कीर्ति है, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रेमघन की कीर्ति है, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो प्यारे बच्चों ये हिरोशिमा जो है ना किस देश में है, जापान में है। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाते कि हिरोशिमा पे परमाणु बम जो है ना कब गिराया गया था। तो प्यारे बच्चों हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी में गिराया गया था। कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 ईस्वी में। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारी नींद कविता है ना, इसमें नींद किसका प्रतीक है, तो आलस का प्रतीक है। और प्यारे बच्चों ये हमारी नींद कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो युगवाणी काव्य संग्रह से ली गई है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। तो प्यारे बच्चों अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ख उतर जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, ये जो है ना प्यारे बच्चों किस कवि की पंक्ति है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है, तो आपको पता होना चाहिए ये जीवनानंद दास की पंक्ति है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो जीवनानंद दास है ना ये किस भाषा के कवि थे, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों बंगला भाषा के कवि थे, आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लौट कर आऊँगा जो पाठ है ना प्यारे बच्चों कवि कहाँ लौटने की बात करता है, तो आपको पता होना चाहिए बंगाल लौटकर मतलब बंगाल लौटने की बात करता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दिनकर को ज्ञानपीठ की पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो ये उर्वशी रचना पर प्राप्त हुआ था, यानी कि उर्वशी। यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की थी, तो आपको पता होना चाहिए छायायुक्त चंद्र से की थी, यानी कि यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर जो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है। तो कवि अगले जन्म में बंगाल लौटने की बात करता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों।
चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, भक्त को खो करके जो है ना ईश्वर अपना मतलब क्या खो बैठेंगे, अर्थ खो बैठेंगे। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो प्यारे बच्चों ये लक्ष्मण जो है ना कहाँ पे नौकरी कर रहा था, तो कोलकाता में नौकरी कर रहा था। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि लक्ष्मी किसकी पत्नी थी, तो यही लक्ष्मण की पत्नी थी, आपको पता होना चाहिए। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मंगू जन्म से ही क्या थे। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, मंगू जन्म से ही ना प्यारे बच्चों पागल और गूंगी ये दोनों थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिया जा सकते हैं कि मंगू की बहन का क्या नाम था। तो मंगू की बहन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, कमू था। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करा है कि आपको बताना है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये जो नगर कहानी है ना इनके कहानीकार कौन है, तो सुजाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ ले आते हैं कि नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो नगर कहानी के जो प्रमुख पात्र है ना प्यारे बच्चों कौन है, तो आपको पता होना चाहिए पपाती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ ले आते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यश रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो प्यारे बच्चों ये जो यश रंगराजन है ना ये किस लेखक का पूरा नाम है, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों ईश्वर पेटलिकर का पूरा नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लेखक थे, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों गुजराती भाषा के लेखक थे, आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्ली अमाल किस गाँव से आई थी। तो वल्ली अमाल जो है ना प्यारे बच्चों ये किस गाँव से आई थी, तो आपको पता होना चाहिए नगर गाँव से आई थी। यहाँ पे वल्ली अमाल किस गांव से आई थी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा मुंडीपट्टी गांव से आई थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती डेस कहानी का पात्र है। तो प्यारे बच्चों ये पपाती जो है ना किस कहानी का पात्र है, तो हम आपको अभी बताए ये नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है, प्यारे बच्चों पपाती है। और प्यारे बच्चों पपाती को क्या बीमारी था, तो तेज बुखार का बीमारी था, उसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी के टोटली यहाँ पे 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को विस्तार पूर्वक पढ़ चुके प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए ना ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना गत वर्ष में 100% सभी प्रश्न यहाँ पे पूछे जा चुके 100%। और इस वर्ष यानी कि 2026 के एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम बताए ना तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आप जो है ना नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों अपने नोटबुक में, या फिर इसका PDF फॉर्मेट प्राप्त करना चाहते हैं या अगर PDF इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेरा है प्यारे बच्चों 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए और हमें PDF दे दीजिए, तो सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसके बाद जो है ना प्यारे बच्चों धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। और PDF उसी को मिलेगा जो डेली क्लास करेंगे, यहाँ पे डेली लाइव क्लास यानी कि लाइव स्ट्रीम में जुड़ेंगे। और यहाँ पे सभी का यहाँ पे हम जो है ना प्यारे बच्चों नाम भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाम जो है ना हम लिख के बताएंगे क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जब लाइव क्लास यहाँ पे हम कराएंगे ना तो हम आप सभी विद्यार्थियों का बारी बारी से नाम भी लेंगे और काफ़ी मस्त और धमाकेदार तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितने विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। और इनके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अभी तक जितने भी विद्यार्थी अब मतलब इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जितने भी आपका दोस्त यार इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देंगे और आपका भाई बहन हो गया या फिर आपका दोस्त यार जितने भी है ना, आप जो कोचिंग वगैरह ट्यूशन जो पढ़ने जाते हो ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते तो आप अपने दोस्त यार को भी बताइए कि हमारे इस चैनल मेजर टारगेट पे जो है ना काफ़ी मस्त तरीके से पढ़ाई होती है, काफ़ी मतलब सभी सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में PDF वगैरह भी दिया जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही जल्दी यहाँ पे हम जो है ना प्यारे बच्चों ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा रखेंगे, ठीक है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह कैसे दिया जाएगा तो हम सबको हम जो है ना आपको प्यारे बच्चों सभी कुछ क्या बताएंगे, लाइव बताएंगे, फ्री में लाइव। जब यहाँ पे लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे ना प्यारे बच्चों आपको सब कुछ यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर कीजिए। तो फिर मिलती है यहाँ पे अपने मतलब अगले वीडियो में। तो प्यारे बच्चों थैंक यू।